नमस्कार संस्कृत है। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोग आज महात्मा गांधी जी का पिक्चर देख रहे होंगे इस वीडियो में, तो आज हम लोग महात्मा गांधी से ही रिलेटेड महात्मनः संस्मरणानि जो हमारा पाठ है उसी पाठ पर आधारित गांधी जी का चरित्र चित्रण आज हम लोग समझेंगे कि गांधी जी का चरित्र चित्रण क्या है। तो गांधी जी के विषय में यद्यपि हम सभी को जानना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कक्षा 10 के बच्चों के सिलेबस में महात्मनः संस्मरणानि पाठ है तो हमको महात्मनः संस्मरणानि पाठ के आधार पर केवल कक्षा 10 के बच्चों को ही गांधी जी के चरित्र चित्रण का अवलोकन करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सभी क्लास के बच्चों के लिए यह अति महत्वपूर्ण है कि वो गांधी जी के विषय में जानें। तो आइए इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, गांधी जी का चरित्र चित्रण। तो सर्वप्रथम यदि गांधी जी के परिचय की बात करें और यदि कक्षा 10 के बच्चों के पुस्तकीय आधार की बात करें तो इसमें हम लोग गांधी जी के परिचय को जो है समझेंगे कि यह जो हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में महात्मनः संस्मरणानि नामक शीर्षक पाठ से महात्मा गांधी का प्रमुख चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ठीक, जिसकी विशेषताएं निम्नवत हैं। गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं निम्नवत हैं। अब गांधी जी के चरित्र की हम लोग विशेषताएं जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि गांधी जी एक बहुत बड़े सत्यवादी इंसान थे। तो पहली विशेषता इनकी हो जाती है सत्यवादी। तो अब कौन सी कहानी है इनके पीछे महात्मा संस्मरणानि पाठ में, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो सभी बच्चों के लिए कहानी जो है एक प्रेरणादायक है, इसीलिए जो भी इस वीडियो को देखें चाहे किसी भी कक्षा के बच्चे हों वो अवश्य जो है महात्मा गांधी के चरित्र का अवलोकन करें। और कक्षा 10 वालों के लिए तो विशेष है, लेकिन अन्य क्लास के बच्चे भी जो है इसको समझें कि महात्मा गांधी जी के चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं थी और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया और इनके किस कहानी से रिलेटेड जो है इनके चरित्र का चित्र इसमें किया जा रहा है। इस सभी बातों पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं पहली हेडिंग सत्यवादी की। ये कितने बड़े सत्यवादी थे, कितना सत्य बोलते थे। एक दिन की बात है, मोहनदास ने हरिश्चंद्र नामक नाटक का क्या देखा, अभिनय देखा। जैसे आज हम लोग टीवी पिक्चर वगैरह देखते हैं, उसी तरह उस समय नाटकों का प्रचलन हुआ करता था। तो महात्मा गांधी भी एक बार नाटक देखने गए और उन्होंने किस नाटक का अभिनय देखा, हरिश्चंद्र नामक नाटक का अभिनय देखा। तभी से ये क्या हो गए, राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी और सच्चरित्र बनने की इच्छा करने लगे। इन्होंने एक बार सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक नाटक का प्रस्तुति रंगमंच पर हो रहा था, तो इन्होंने उस रंगमंच की प्रस्तुति में राजा हरिश्चंद्र के बारे में देखा कि राजा हरिश्चंद्र कितने बड़े सत्यवादी हैं, कितने चरित्र मनुष्य हैं। तभी से इनके मन में इच्छा हुई कि ये भी सदैव सत्य बोलेंगे और सच्चरित्र को अपने जीवन में महत्व देंगे। इसके पश्चात गांधी जी ने सदैव ही अपने जीवन में सत्य का पालन किया। एक बार जब ये छात्रावास में रहते थे, कहाँ रहते थे, छात्रावास में नहीं रहते थे, कहने का मतलब है इनकी जो अवस्था थी वो छात्रों वाली थी। जब ये छात्र हुआ करते थे, जैसे हम आप छात्र हैं, उसी तरह जब ये भी छात्र थे, इनकी अवस्था कैसी थी, छात्र वाली थी। इनकी उम्र छात्रों की थी, जो छात्र की उम्र होती है लगभग। तो ये भी उस समय छात्र की अवस्था में थे। कौन, गांधी जी। तो गांधी जी जब छात्र अवस्था में थे तो एक बार इनके स्कूल में एक निरीक्षक आए। कौन आए, एक निरीक्षक आए, जिनका क्या नाम था, जिनका गाइल्स महोदय नाम था। क्या नाम था,
गाइल्स महोदय। तो विद्यार्थियों की कक्षा में ये बैठे थे। उस समय अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ रहा था, क्योंकि देश में जो है अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। लगभग अंग्रेजी शासन सत्ता पूर्ण रूप से भारत में जो है विद्यमान हो चुकी थी। तो उस समय अंग्रेजी का बड़ा ही महत्व हुआ करता था शिक्षण कार्यों में। तो जब ये विद्यार्थी थे, उस समय विद्यार्थियों को कक्षा में अंग्रेजी के 5 शब्द लिखने के लिए दिए गए। सब विद्यार्थियों ने 5 शब्द सही लिखे थे, किंतु ये मोहनदास अर्थात गांधी जी केटल शब्द की स्पेलिंग शुद्ध न लिख सके। किस शब्द की स्पेलिंग? केटल शब्द की। केटल शब्द की स्पेलिंग महात्मा गांधी शुद्ध न लिख सके। अध्यापक ने उन्हें पास में लगे श्यामपट्ट से इस शब्द की नकल करने का संकेत किया। जो उस समय कक्षा में निरीक्षक के रूप में और अन्य अध्यापक थे, उन्होंने पास में ही लगे श्यामपट्ट से इस शब्द की नकल करने का संकेत किया। गांधी जी से कहा कि जो बोर्ड में केटल शब्द लिख दिया गया है, इसको देखकर सुधार लो। एक तरीके से कहा जाए कि नकल करने का संकेत किया। परंतु इनका नाम क्या था? मोहनदास था। बचपन का गांधी जी का नाम मोहनदास था। परंतु मोहनदास ने यह वंचना नहीं की, अर्थात ऐसा गलत काम नहीं किया। वह चुपचाप बैठे रहे। निरीक्षक के चले जाने पर मोहनदास पर शिक्षक बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हुए। भाई, शिक्षक इनकी मदद कर रहे थे, इनको बताए भी ब्लैक बोर्ड में लिखकर कि केटल शब्द कैसे लिखा जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी जी सत्यवादी थे और सच्चरित्रवान व्यक्ति थे। इन्होंने ऐसा करना गलत समझा और वह चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने इस तरह का गलत काम नहीं किया। परंतु जब निरीक्षक जो निरीक्षण करने आता है, जब वो चला गया, तो गांधी जी के शिक्षक गांधी जी पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, मोहनदास पर अत्यधिक क्रोधित हुए। यद्यपि केटल शब्द की स्पेलिंग ने उनकी सत्यप्रियता सिद्ध कर दी थी। उन्होंने केटल शब्द को लिखने में जो अशुद्धि की थी, शिक्षक के कहने पर भी उन्होंने नकल करके उसको सुधारना उचित नहीं समझा। तो ऐसा करने से वो सभी की नज़रों में एक श्रेष्ठ व्यक्ति तो बन गए, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया? गलत नहीं किया। ठीक। और इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि उनको सत्य कितना प्रिय था। उनको सत्य कितना प्रिय था। उन्होंने झूठ या गलत करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सत्य की प्रियता दिखाई, अर्थात उन्होंने अपनी सत्यप्रियता को सिद्ध कर दिया। अब कुछ वर्षों के बाद इन्होंने शिक्षकों का प्रेम और अनुकूलता प्राप्त कर लिया। अब भाई ये सत्यवादी हो गए, सत्य इनको प्रिय लगने लगा। भाई गलत काम करते नहीं थे, तो धीरे धीरे क्या हो गया? शिक्षकों और छात्रों के लिए ये क्या हो गए? श्रेष्ठ हो गए। और सदैव अध्यापक और जितने छात्र थे इनके लिए सभी प्रेम और अनुकूलता प्राप्त कर लिए, अर्थात सभी इनसे प्रेम करने लगे और इनके अनुकूल व्यवहार इनके साथ करने लगे। गांधी जी सदैव सत्य बोलते थे। मिथ्या भाषण से बचने के लिए वे अधिकतर मौन का सहारा ले लेते थे। जब गांधी जी देखते थे कि कोई बात गलत हो रही है और वे उसका सपोर्ट नहीं कर पाते थे, मतलब उसको सहारा नहीं दे पाते थे उस बात को, तो गांधी जी क्या हो जाते थे? शांत हो जाते थे, मौन हो जाते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। ठीक। तो इस प्रकार ये सारी घटनाएं
गांधी जी के सत्यवादी होने की भावनाओं को प्रकट करती हैं। अगर गांधी जी की दूसरी विशेषता बतानी हो तो दूसरी हेडिंग होगी अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के कष्ट का निवारण। गांधी जी ने अफ्रीका में रह रहे लोगों का किस प्रकार निवारण किया, किस प्रकार उनकी समस्याओं को दूर किया, इस विषय पर जो है कुछ पंक्तियां सुन लीजिए आप लोग। जब अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को कष्ट हुआ तो उन्होंने इसका कैसे निवारण किया। वह समय था 4 अप्रैल सन 1893 ईस्वी का। वह समय कैसा था जब ये दक्षिण भारत में रह रहे प्रवासी भारतीयों की मदद करने के लिए पहुंचे। वह समय था 4 अप्रैल सन 1893 ईस्वी, जिस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के नेटाल नगर में गए। उस समय गांधी जी कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका के नेटाल नगर में गए। वहाँ इन्होंने दक्षिण अफ्रीका तथा यूरोप के निवासियों द्वारा तिरस्कृत अपने देशवासियों की दुर्दशा देखी, जो उनके हृदय में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अपने देशवासियों के दुखों को दूर करने की दृढ़ इच्छा पैदा करता था। उन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधने एवं उनके अंदर प्रेम, त्याग और आत्मबल का उपदेश दिया। गांधी जी ने क्या किया? उस समय अपने देशवासियों की दुर्दशा को देखा और उनके हृदय में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अपने देशवासियों के दुखों को दूर करने का दृढ़ इच्छा पैदा कर दिया। उन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधने एवं उन्हें प्रेम, त्याग और आत्मबल का उपदेश दिया। ठीक है, तो ये अगर जैसे दूसरी हेडिंग हमने बताया कि अगर लिखना हो गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं, तो अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के कष्ट का निवारण इन्होंने कैसे किया, इस पर चर्चा की गई कि 4 अप्रैल सन 1893 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के नेटाल नगर में गए। वहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका तथा यूरोप के निवासियों द्वारा तिरस्कृत अपने देशवासियों की दुर्दशा देखी, जो उन्हें हृदय में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अपने देशवासियों के दुखों को दूर करने का एक दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करती थी। ठीक है, उन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधने, प्रेम, त्याग एवं आत्म बलिदान का उपदेश भी दिया। अब यदि इनके चरित्र की अगली विशेषता बतानी हो तो उसके अंतर्गत हम उग्रवाद का विरोध कह सकते हैं कि गांधी जी ने सदैव उग्रवाद का विरोध किया। कभी भी ये उग्रवादी विचारधाराओं से सहमत नहीं थे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, उग्रवाद का कैसे विरोध किया इन्होंने। तो आजकल के समान ही गांधी जी के समय में भी उग्रवाद एक कठिन समस्या के रूप में उपस्थित हुआ था। मानव मात्र को अपमानजनक व्यवहारों द्वारा दबाया जाता था तथा उसे कोड़ों से भी पीटा जाता था। इसलिए गांधी जी का तत्कालीन अंग्रेजी शासन के द्वारा क्या हो गया था? विश्वास ही उठ गया था। गांधी जी देखते थे कितनी समस्याएं हो रही हैं, तो इसके लिए उनका विश्वास ही उठ गया था अंग्रेजों के ऊपर से, और उन्होंने अपने अंदर ऐसी शक्ति संचित कर ली थी जिससे वे अपने विचारों को जनता तक पहुंचा सकें। अगले अगर टॉपिक की बात की जाए तो अगला हेडिंग होगा इसमें गांधी जी के चरित्र चित्रण में भेदभाव के विरोधी। तो गांधी जी व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं मानते थे, भले ही वह इस भेदभाव का कड़ा विरोध किया करे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने विभेद के खिलाफ आंदोलन चलाया और वहां से विजयी होकर लौटे। अगले चरित्र की विशेषता है गांधी जी की स्वदेशी के पक्षधर। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। अपनी इस विचारधारा के कारण इन्होंने मुंबई में विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई।
जिससे हजारों लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने लोगों को बताया कि विदेशी वस्त्र पहनना क्या है, पाप है, और विरोधी देशों को जलाकर हमने अपने पाप को जला दिया है। अगर अगले चरित्र की विशेषताएं बात करें तो अगली विशेषता होगी प्रेम और एकता की अद्भुत। प्रेम और प्रतिज्ञा गांधी जी के अनुपम अस्त्र थे। उन्होंने उनके द्वारा विखंडित भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो दिया था। यही कारण है कि इनके समर्थन में भारत के ही करोड़ों नागरिक नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी आए हुए नागरिक खड़े हो गए। उपेक्षितों के नेता महात्मा गांधी सदैव ही उपेक्षितों के हितों के पक्षधर रहे। अपने इसी आचरण के कारण उन्हें अनेक बार गोरे लोगों द्वारा अपमानित भी होना पड़ता था, किंतु उन्होंने उनका पक्ष लेना नहीं छोड़ा। परंतु गांधी जी ने उन लोगों का पक्ष लेना नहीं छोड़ा था। अगर अगले चरित्र की विशेषताओं की बात की जाए तो गांधी जी एक नैतिकतावादी व्यक्ति थे, अर्थात अगली हेडिंग हम डाल देंगे नैतिकतावादी। तो गांधी जी वैसे तो बड़े नैतिकतावादी थे, ठीक, अनैतिक कार्यों में इनकी रुचि नहीं रहती थी। उनके इस गुण का पता इस बात से चलता है कि जब विद्यालय में आए इंस्पेक्टर कक्षा के बच्चों से केटल शब्द लिखने के लिए कहने पर कॉपी पर जब इन्होंने गलत लिखा था, फिर से समझिए कि गांधी जी बड़े नैतिकतावादी थे, अनैतिक कार्यों में इनकी रुचि नहीं लगती थी। इनके इस गुण का पता इस बात से चलता है कि जब विद्यालय में आए इंस्पेक्टर कक्षा के बच्चों से केटल शब्द लिखने के लिए कहे, तब उन्होंने केटल शब्द को अपनी कॉपी पर गलत लिखा। अध्यापक के कहने पर भी उन्होंने इस शब्द को सही नहीं किया। इस प्रकार गांधी के सत्यवादी, नैतिकतावादी, रंगभेद विरोधी इत्यादि अनेक चारित्रिक गुणों से युक्त भारत माता के सच्चे सपूत तथा मानवता के पुजारी थे। इस प्रकार गांधी जी सत्यवादी, नैतिकतावादी, रंगभेद विरोधी ने इत्यादि अनेक चारित्रिक गुणों से क्या थे, युक्त थे, और भारत माता के सच्चे सपूत तथा मानवता के पुजारी थे। इस प्रकार आज हम लोगों ने गांधी जी के चरित्र की कुछ विशेषताएं जानी। यदि चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है महात्मा गांधी पर या जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए भी यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को ये गांधी जी के चरित्र संबंधी विशेषताओं को जो बताया गया अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।